बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 10 क्लास और यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 24 से फंक्शन ऑफ किडनी पर बात करेंगे। इससे पहले हम नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पर बात कर चुके थे स्टूडेंट्स। जी, तो फंक्शन ऑफ किडनी यानी गुर्दे का जो फेल है, गुर्दा कैसे काम करता है, ठीक है, और इसका जो प्रोमिनेंट फंक्शन है वो क्या है, उस पर आज डिटेल से बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि किडनी जो है उसका अहम काम वो है यूरिन फार्मेशन, ठीक है। ये काम जो है ये 3 मराहल में यानी 3 स्टेप्स में मुकम्मल होता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अभी हम प्रेशर फिल्ट्रेशन पर सबसे पहले बात करेंगे कि किडनी जो यूरिन फार्मेशन का फर्स्ट स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये कैसे वो मुकम्मल करता है, इस पर इन शॉर्ट आप इतना सा जान लें बेटा कि जब रेनल आर्टरी के ज़रिए खून गुर्दे में दाखिल होता है, ठीक है जी, जब रेनल आर्टरी के थ्रू, जी मैं आपको इस डायग्राम दिखा दूँ, ये है रेनल आर्टरी, ठीक है। और इस रेनल आर्टरी के थ्रू जैसे ही ब्लड जो है वो अब किडनी में एंटर होता है, देन तो ये बहुत सी आर्ट्रियोल्स में और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये बहुत सी आर्टरीज़ में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वहाँ से ये ग्लोमेरुलस में चला जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस को आप देख चुके हैं, उसमें उसकी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। आप कहते हैं तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले पेज पर, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसमें एंटर हो जाता है, ठीक है। अगले पेज पर आप इसे देख सकते हैं जी। तो इसके बाद यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और खून का ज़्यादातर पानी नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया दबाव के तहत ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बाहर आ जाता है, ठीक है। ये सारा मवाद बोमेन कैप्सूल में चला जाता है और अब उसे ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है जी। तो इसे नेक्स्ट डायग्राम से आप फिर दोबारा देख सकते हैं जी। यहाँ पर जैसे ही ब्लड जो है वो रेनल आर्टरी से एंटर हो जाता है, किसमें, यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो इस ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से खून के अंदर मौजूद जितने भी फालतू मवाद हैं जैसे कि नमकियात, ग्लूकोज, यूरिया, ये दबाव की वजह से ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज़ में कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं और ये सारा मवाद फिर यहाँ से इस बोमेन कैप्सूल की, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। इस हिस्से के अंदर ये एंटर हो जाता है और इस मवाद को फिर हम ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो था पहला स्टेप जिसमें आपने प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में जाना। अब इसका सेकंड स्टेप जो है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जी, तो बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन गुर्दे का दूसरा फेल है। इस मरहले में ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट के तकरीबन 99% मवाद को रेनल ट्यूबल के गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में दोबारा जज़ब कर लिया जाता है, ठीक है। इसे दोबारा देखिए डायग्राम की मदद से कि यहाँ इस ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी मवाद था, फिल्ट्रेट था, वो इसमें एंड बाहर निकल आता है, ठीक है। और ये 99% है इसे रेनल ट्यूबल के गिर्द, रेनल ट्यूबल के गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में दोबारा जज़ब कर लिया जाता है जी। तो ये काम जो है ये ऑस्मोसिस, नफूस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा बेटा कुछ पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज जो है वो ट्यूबल के पहले बलदार हिस्से से ही वापस जज़ब किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ नमकियात को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस जज़ब किया जाता है और फिर पानी भी ऑस्मोस के ज़रिए वापस जज़ब हो जाता है, ठीक है जी।
जी, तो इसे आप कह सकते हैं कि लूप ऑफ हैनले के नीचे जाती हुई नालियों से पानी जब इसकी ऊपर जाती हुई नालियों से नमकियात का वापसी इंजज़ाब होता है, ठीक है? यहाँ से जाते हुए इस सूरत में ये लूप ऑफ हैनले से, तो ट्यूबल्स का आखिरी बलदार हिस्सा फिर भी पानी की वापसी इंजज़ाब की इजाज़त देता है। यानी ये आगे को बढ़ रहा होता है ये मवाद इससे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, लेकिन उस कलेक्टिंग डक्ट की तरफ बढ़ते हुए ये जो एक्स्ट्रा पानी जो कि निकल चुका होता है वो दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होता है। तो यानी कि जो अभी काम की चीज़ें हैं जैसे कि पानी और सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन के मद में आने वाले जितने मटेरियल हैं वो दोबारा से ब्लड में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है? तो इसके बाद थर्ड पार्ट जो था वो था ट्यूबुलर सीक्रेशन। जी, तो तीसरा मरहला किडनी फंक्शन का जो था वो ट्यूबुलर सीक्रेशन है, जहाँ बहुत से आइंस क्रेटिनाइन यूरिया वगैरह को सीक्रेशन बनाकर खून से रेनल ट्यूबल में डाला जाता है, ठीक है जी। जी, तो रेनल ट्यूबल में डालने के बाद इसका बुनियादी मकसद खून की तेज़ाबियत यानी पीएच को नॉर्मल करना होता है, जो कि 7.35 से 7.45 तक होती है, ठीक है। इसे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए बेटा, यहाँ पर ये आपको नज़र आ जाएगी, ये है पीएच, इस लेवल तक ब्लड में पीएच लेवल को रखना होता है, ठीक है। अब ऊपर वाले तीनों मरहलों के बाद रेनल ट्यूबल में मौजूद फिल्ट्रेट को पेशाब कहते हैं, यानी आप यूरिन बोलते हैं। इन तीनों मरहलों से गुजरने के बाद जो फिल्ट्रेट बच जाएगा उसे यूरिन बोलेंगे। इट मूव इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इट इनटू पेल्विस। फिर इसे कलेक्टिंग डक्ट की तरफ भेज दिया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से फिर इसको पेल्विस की तरफ भेज दिया जाता है। हाँ जी, तो वहाँ से इसे ब्लैडर में और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू इसे बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसके साथ ये एक छोटा सा बेटा दिया हुआ है जो टेबल है, ये एक नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन है, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो है नासा कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट। तो इस यूरिन में जो पानी है वो 95% होता है, यूरिया 9.3% होता है, क्लोराइड आयन जो है वो 1.87 ग्राम पर लीटर होता है और यहाँ पर भी 9.3 ग्राम पर लीटर है। उसके बाद सोडियम आयन जो है वो 1.17 ग्राम पर लीटर है, पोटाशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर है और अदर आयरन कंपाउंड वेरिएबल अमाउंट, ये मुख्तलिफ मिकदारों में होती है। ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ यूरिन।